बुधवार को बीपीएससी ने सभी विषयों के कट ऑफ मार्क्स जारी कर दी है और कट ऑफ लिस्ट अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। आयोग ने सभी विषयों की कट ऑफ जारी कर दी है और कहा है कि रिजल्ट में आयोग उम्मीदवारों की छंटनी भी होगी और उसके बाद खाली हुए सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। पहली से 5वीं क्लास के शिक्षकों में जनरल के अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ पुरुषों में 67 गई है, वहीं महिलाओं में 57 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 56 गई है। इसके अलावा एससी और एसटी की कट ऑफ जनरल विषयों में क्रमशः 47 और 46 रखी गई है। 9वीं से 10वीं क्लास के शिक्षकों की अगर हम बात करें तो इनमें हिंदी की कट ऑफ अनारक्षित वर्गों में 55 गई है, वहीं इस वर्ग में महिलाओं के लिए उम्मीदवार नहीं मिले हैं। इसके अलावा मैथ्स की कट ऑफ पुरुषों में 72 और महिलाओं में 51 गई है। साइंस में महिलाओं में अनारक्षित वर्ग में उम्मीदवार नहीं मिले हैं। और न्यूज रूम से सहयोगी अवनीश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अवनीश, बीपीएससी ने कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया है और इसके साथ ही अब जो आयोग होंगे उनकी छंटनी की जाएगी, दोबारा से सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। यानी कि जिन उम्मीदवार यानी कि जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया है उनके लिए एक मौका है कि दोबारा से जब रिजल्ट जारी होगा तो शायद उसमें उन्हें शामिल किया जाए। हाँ बिल्कुल, देखिए कल लगातार जो अभ्यर्थी थे वो हंगामा कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि कट ऑफ जो है वो जारी हो, क्योंकि रिजल्ट को लेकर संशय की स्थिति थी और देर रात जो है देर शाम जो है आयोग ने कट ऑफ जारी कर दिया। तो इतना स्पष्ट हो गया कि जो भी छात्र जिनकी मांग थी, छात्रों की एक डिमांड थी कि रिजल्ट प्रकाशन में काफ़ी गड़बड़ी हुई है, कई जो है हम योग्य हैं इसके बावजूद हमारा रिजल्ट नहीं आया है। तो जो कट ऑफ जारी हुआ है उसके बाद ये संशय की स्थिति जो है वो लगभग अब खत्म हो गई है। आयोग ने बताया भी था कि हम कट ऑफ जारी करेंगे, जो है पूरक रिजल्ट भी जो है वो जारी होगा। तो वैसी स्थिति में हमें लगता है कि जो लगातार जो अभ्यर्थी थे उनकी डिमांड थी, वे लोग अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे। जो शिक्षक संघ के जो लोग हैं वो भी अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे। लगातार पॉलिटिकल पार्टी भी ये सवाल उठा रही थी कि आखिर रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, कई जगहों से जो मामले आ रहे थे उसको लेकर संशय की स्थिति थी। लेकिन आयोग ने जो अपनी स्थिति स्पष्ट की है और कट ऑफ जो है वो जारी किया है, तो हमें लगता है कि अब संशय के बादल जो है जरूर छटेंगे। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अब जो है दूसरी एक बार फिर वैसे अभ्यर्थियों को मौका जरूर मिलता दिख रहा है जो अभ्यर्थी के कट ऑफ को लेकर सवाल उठाया था। हमें लगता है कि आयोग ने एक तरह से बड़ा निर्णय लिया है और कट ऑफ जारी करके एक इसकी पूरी जानकारी भी जो है वो वेबसाइट पे डाल दी है। तो अब तमाम छात्र जो है देख सकेंगे कि तमाम जो कट ऑफ है उसको देख सकेंगे। तो हमें लगता है कि अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। लेकिन एक बात और है कि अभी भी कई जिलों से जो है बातें सामने आ रही है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। कई जो लड़की हैं उनके उम्र को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, कई जो पास आउट छात्र हैं उनको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो हमें लगता है कि आयोग उन तमाम मामलों को जरूर देख रहा है और इस मामले पर आयोग काफ़ी गंभीर भी है। उन तमाम अभ्यर्थी जिनके जो अपील कर रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, उनकी मांगों को आयोग देखेगा और उस पर स्थिति स्पष्ट करेगा। लेकिन बिल्कुल अवनीश, और अगर हम महिलाओं की अगर हम बात करें तो कई ऐसे विषय हैं जहां महिलाएं हैं ही नहीं, तो ये भी एक बात सामने आई है। इस तरह के मामले सामने आए हैं कि महिला नहीं है, सीट महिलाओं की है लेकिन वहाँ पे सीट, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी बहाली होंगी। जो भी सीट खाली हैं उन सीटों पे भी सरकार बहाली जरूर करेगी, क्योंकि सरकार की एक नीति है कि जो भी सीटें जो सरकार ने जो अलॉट कराई है कि उतनी सीटों पर बहाली होनी है, उन सीटों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी जरूर करेगी। क्योंकि सरकार ने कमिटमेंट किया है कि हम जो है सरकारी नौकरी देंगे और पक्की सरकारी नौकरी देंगे। तो हमें लगता है कि इस बार की जो बहाली हुई है, देखिए कुछ गड़बड़ियां जरूर सामने आई है, लेकिन आयोग इस तमाम मामले को जरूर देख रहा है। हर बिंदु पर, हर पहलुओं पर सरकार की विशेष नज़र है, आयोग की विशेष नज़र है। शिक्षा विभाग और बीपीएससी दोनों तालमेल बैठाकर अपनी बातों को जरूर रख रहा है, चर्चा कर रहा है। और अब जो जानकारी मिल रही है कि नवंबर में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बहाली होगी। जो
6 to 8 की जो बहाली है उसमें भी बड़े पैमाने पर रिक्तियां है, तो उन तमाम रिक्तियों को भी भरने का काम जो है वो आयोग करेगा। तो अब बहाली बीपीएससी के माध्यम से हो रही है। देखिए कुछ त्रुटियां जरूर सामने आई है, मीडिया में सामने आई है, उसको लेकर भी आयोग सख्त है। आयोग और शिक्षा विभाग दोनों के तरफ के तालमेल से दोनों बैठकें कर रहा है। दोनों बैठक करने के बाद जो है कुछ हल जरूर निकलेगा और हमें लगता है कि जो भी इस तरह के मामले आए हैं, आयोग और सरकार इस मामले को जरूर देख रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अवनीश आपका तमाम जानकारी के लिए।